ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अपनी जिंदगी को बदलो। अभी देखिएगा हमारा लिबास इस्लामी लिबास भी नहीं है। भाई मुसलमान का पहचान होना चाहिए ना भाई। भाई आप देखिए हिंदुस्तान का तिरंगा पहचान क्या है? तिरंगा पहचान है। अच्छा देखिएगा इंग्लैंड का भी है तिरंगा, पाकिस्तान का भी है तिरंगा, इंडोनेशिया, नेपाल हो, जापान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, हर मुल्क का एक तिरंगा है। ओहो इंडिया का तिरंगा कई हजार किलोमीटर अमेरिका ले जाकर किसी गली में चौराहे पर टांग दो, कोई भी अमेरिकन देखेगा, रूसियन देखेगा, जापानीज देखेगा, जो भी देखेगा वो कहेगा कि ये इंडिया का तिरंगा है, इंडिया का झंडा है। कुर्बान जाओ, ये इंडिया की पहचान है। तो बताइए हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई पहचान होनी चाहिए नहीं? तो पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? हम भी पैंट पहनते हैं, वो भी पैंट पहनता है, हम भी टी शर्ट पहनते हैं, वो भी टी शर्ट पहनता है, वो भी दाढ़ी नहीं रखता है, हम भी दाढ़ी नहीं रखते। बताओ, वो भी टोपी नहीं पहनता, हम भी टोपी नहीं पहनते। पहचान है? अरे पहचान है, बोलो ना भाई। एक मिसाल है, यहाँ मेरा एक हिंदू भाई है, एक मुसलमान लड़का है। अब वो भी शर्ट, ये भी शर्ट, वो पैंट, वो उसको भी दाढ़ी नहीं है, इसको भी दाढ़ी नहीं है, जब उसके सर पे भी टोपी नहीं है, इसके भी सर पे भी टोपी नहीं है। आप कैसे पहचानोगे कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है? पहचान में आएगा? भाई बोलो भाई। पहचान में कैसे आएगा? पहचान में नहीं आएगा। कुर्बान जाओ पहचान। अब मान गए आप यहाँ से जा रहे हैं, मालदा जा रहे हैं, सपोर्ट दे मिसाल के तौर पर, आप मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मालदा के लिए रवाना हो गए। अब यहाँ से आप रायगंज पहुंचे, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, आपकी डेथ हो गया। पुलिस आई, मुसलमान लोग जमा हो गए, देखा भाई कौन है नहीं है, तो पुलिस वालों ने केस लिख लिया, बोला बहुत अच्छी, कौन है नहीं है, पहचान में नहीं आएगा। तो मुसलमानों को बस्ती थी वहाँ पर, मुसलमान लोग जमा हो गए, भाई समझ में नहीं आ रहा ये कौन है नहीं है। अगर मुसलमान होता तो हम लोग दफन कफन का काम कर देते, पता नहीं कहाँ का है नहीं है, पहचान में तो नहीं आ रहा। तो ये दादा मियाँ थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है, पता चल जाएगा। इसके जेब पॉकेट में ढूंढो, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, नाम से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं। देखो एक आदमी ने जेब में हाथ डाला तो आधार कार्ड मिला, बोला हाँ मिल गया। बोला पढ़ो। एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, वो आधार कार्ड पढ़ा, उसमें नाम लिखा हुआ था मिंटू। क्या नाम लिखा था भाई? बोला कन्ने है भाई, मिंटू तो मिंटू है, तो मिंटू उधर भी है इधर भी है, कन्ने हो भाई यार। बार नाम देखते, बार नाम कीजिए, बार नाम। तो बाप का नाम बोला कि हाँ बाप का नाम है चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? बोला कैसे होगा, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, खट्टू इधर भी है, खट्टू उधर भी है। कैसे समझ में आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है, कि मुसलमान है क्या है? लोग परेशान हो गए। तो एक बूढ़े मियाँ बोले करे अरे परेशान मत हो, ये उपाय और है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का। अब वो उपाय क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? अच्छा, बोला खोलो इसका पैंट, अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा
कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। ऐ नौजवानों, क्या चाहते हो तुम कि हमारी मौत कहीं हो जाए तो लोग मेरी शनाख्त, मेरी पहचान, मेरे कपड़ों को खोल कर देखें कि ये मुसलमान है कि नहीं। हम इतने गिर चुके हैं, हम इतने नाकारा हो चुके हैं, हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारी कहीं पर मौत हो जाए तो लोग मेरे लिबास को उतारे पहले ये देखे कि देखो ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, नबी की सीरत को देखो, नबी की जिंदगी को देखो। आहा, ये जो चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, कम से कम चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, ये नबी की अजीम सुन्नत है। कुर्बान जाओ, सर पे टोपी रखो और कुर्बान जाओ और नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। इसलिए कि वो जो मुसलमान हो नमाजी ना हो, ये अफसोस का मकाम है। और ये हो ही नहीं सकता है मुसलमान हो नमाज ना पढ़े, मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, वो नमाजी होगा। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे मेरे भाई, भाई इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। देखो, रोजे का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया, रोजे का हुक्म कहाँ दिया? भाई भाई बैठ गया लग गया नहीं रे, नहीं तो बस बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। रोजे का हुक्म कहाँ दिया? जमीन पर दिया। कहाँ दिया? अबे वही बोलो भाई, जमीन पर। रोजे का हुक्म जमीन पर आया। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 30 रोजे फर्ज हैं, ये मेरा हुक्म है, आपने ऐलान कर दिया। हज का हुक्म जमीन पर आया। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब जिसको मैंने दौलत दिया है, जिसको मैंने पैसा दिया है, हज फर्ज है, एक मर्तबा खाने काबा का हज करना होगा। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया। लोगों ने, अल्लाह ने कहा कि वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़का, मेरे महबूब लोगों से कह दिए वो नमाजें कायम करे और ज़कात दे। हमने दौलत दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, इसमें से गरीबों का हिस्सा निकाले, मिस्कीनों का हिस्सा निकाले, बेवा का हिस्सा निकाले, गरबा का गुरबा मसाकीन का हिस्सा निकाले। लेकिन कुर्बान जाइए, जब नमाज की बारी आई, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुलाया। कहाँ बुलाया? बोले भाई कहाँ बुलाया? अच्छा, ये कितने आसमान हैं? 10, 7, 7, ये 7 आसमान है। ये फर्स्ट है, ये पहला आसमान जो देख रहे हैं हम लोग, ये पहला है। इसके बाद भी दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो अल्लाह ने अपने हबीब को अर्श पे बुलाया। अर्श कहाँ है? अल्लाह का कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ में। फिर वो मस्जिद अक़सा में तमाम नबियों की इमामत फरमाई। फिर वहाँ से बुराक पर सवार होकर पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आसमान के बाद जो है वो सिदरतुल मुंतहा है। क्या छे बोलो? सिदरतुल मुंतहा। क्या छे बोलो तो? सिदरतुल मुंतहा। और सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। कुर्बान जाइए, आहा, अल्लाह का अर्श है। अल्लाह से गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब रुक जाइए। कहा कि या अल्लाह, मैं रुका। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब अब दुनिया में जा रहे हैं,
वापस जा रहे हैं, तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए भाई? बोलो भाई, क्या लेते जाइए? गिफ्ट लेते जाइए, तोहफा लेते जाइए, तोहफा। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज है। कितने वक्त की नमाज है? बोलो भाई, बोलो भाई, 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लिए चल दिए। छठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। ए बाबू बसे जाओ, बैठ কি আছে বলুন? এদিকে নিয়ে আসো, আসো এখানে स्टेजे আসो। माशाअल्लाह, ये दो छोटी छोटी बच्चियां आई हैं, कुछ लेकर आई है बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। কি আছে बेटा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जा जा তোমরা जा, ठीक है माशाअल्लाह, जा जा। है माशाअल्लाह, ये हमारी बच्चियां थी। एक बात याद रखना, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। आहा, बेटी किसी की भी हो, चाहे वो यहूदी की बेटी हो, काफिर की बेटी हो, नसारा की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई, इस्लाम कबूल नहीं की थी, गिरफ्तार होकर मदीना आई तो अल्लाह के रसूल की निगाह पर गई कि बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है। आमिना के लाल अपने कंधे से चादर उतारे, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बेटी है, काफिर है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मज़हब है, ये मेरे मज़हब की तालीम है। तो मैं ये कह रहा था भाई, कितने वक्त की नमाज मिली भाई? बोलो भाई, 50 वक्त की नमाज मिल गई। छठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तोहफे में क्या मिला? कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 50 वक्त की नमाज मिली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी। बनी इसराइल के ऊपर में क्या वक्त की नमाज फ़र्ज थी? बोलो भाई, बोलो भाई, कौन कौन सी नमाज? फजर और असर, फजर और असर। बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, 5 वक्त की नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फिर भी वो नहीं पढ़ पाते थे। ये 50 वक्त आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करवाइए, अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए अर्श पे। अल्लाह ने पूछा, मेरे महबूब क्या बात है? कहा कि अल्लाह, नमाज कुछ कम हो जाती। बोला अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम कर दिया जाइए। कितनी रह गई भाई? बोलो भाई, कितनी रह गई? 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितनी कम हुई? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 5 वक्त की। बोला फिर जाइए, अभी बहुत है, जाइए। गए तो अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब क्या है? कहा कि अल्लाह, कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज और कम कर दी। भाई कितनी रह गई भाई? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए। 9 बार गए। कितने बार गए भाई? 9 पचे 45 वक्त की नमाज कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कितनी कम हुई? बोले 45। कितनी रह गई? 5। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो दिले दिल सोचते होंगे, आहा, एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था। फिर नमाज का झमेला नहीं रहता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा, मुझे शर्म आती है, अब मैं अल्लाह के पास नमाज कम करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना
अल्लाह ने आवाज दिया, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, फिर उस नमाज को मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे हबीब आपकी उम्मत, जो भी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का अजर देगा, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम तस्बीह ले लो मस्जिद में बैठ जाओ, हम ये नहीं कहते। तुम कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काश्तकार है, खेती कर रहे हैं, किसान है, हम ये कहते हैं, मान गए यहाँ के डालकोला बाजार में मेरी दुकान है भाई, अजान का वक्त हुआ, हम मस्जिद नहीं जा पाते, दुकान में बहुत भीड़ रहती है। तो ये बताओ, पहले नमाज है कि पहले काम है? भाई नमाज है ना। रोजी का मालिक अल्लाह है। रोजी का मालिक कौन है? अल्लाह ने कहा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दे इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी रोजी का जिम्मा मेरे ऊपर ना हो। भाई दुनिया तो असबाब की जगह है। बताइए, बच्चा माँ के पेट में है, एक बात याद रखना, मियाँ बीवी जब मिलते हैं ना, ये जो गंदी चीज मर्द से निकल करके औरत के शिकम में रुकता है, जानते हो 40 दिन तक वो उसी शक्ल में रहती है। 40 दिन फिर गुजर गया, वो खून का एक लोथरा बनता है। फिर 40 दिन गुजरा, ओ छोटा छोटा उसकी छोटी छोटी उसकी शक्लें बनती है बच्चे की माँ के पेट में। छोटा हाथ, छोटी जबान, छोटा नाक, छोटी आंख, छोटा पैर। 4 महीने जब पूरा हो जाता है ना बच्चे का, तो माँ की शक्ल में बच्चे की शक्ल बनती है। अल्लाह उसी दिन से उसे रोजी देना शुरू कर देता है। माँ से बच्चे के जिस्म में कनेक्शन को अल्लाह जोड़ देता है, एक पाइप को जोड़ देता है। कुर्बान जाओ, बच्चा 9 महीना तक अपने माँ के पेट में रहता है। खाती माँ है, खाती माँ है, पेट बच्चे का भी भर रहा है। पीती माँ है, प्यास बच्चे की भी बुझ रही है। कुर्बान जाओ, दुनिया असबाब की जगह है, यहाँ तो कमाना खाना, रोटी रोजी, दाल रोटी भात मिल जाएगा। माँ के पेट में कौन सा असबाब है? वहां अल्लाह भूखा नहीं रखा, दुनिया में अल्लाह भूखा रखेगा? नहीं, दुनिया में भूखा रखेगा? बोले भूखा रखेगा? कोई पागल को भी आप भूखा नहीं देखते होंगे। कोई पागल भूखा रहता है? कहीं से न कहीं जो नहीं कमाता है वो भी खा लेता है। अरे जो नहीं कमाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। ये पागल को देखते होंगे, कपड़ा फटा पुराना है, घूम रहा है, तो कोई देखने वाला देखता है, भाई इसको देख रहे 10 साल हो गया ऐसे ही घूमता है। भाई वो तो खाता हो ना, कुछ ना खाता होगा ना, तो उसके खाने की जगह नहीं है, ना घर है, ना कोई अपना है, ना कोई पूछता है आखिर वो जिंदा कैसे है। तो पता ये चला अल्लाह उसे खिला रहा है। रोजी के पीछे पहले मत भागो, नमाज के पीछे भागो। इंशाअल्लाह देखना, तुम कारोबार से जुड़े हो, दुकान कर रहे हो। देखिए कलकत्ता के अंदर में जैश मोहम्मद अली का कपड़े की दुकान है, जकरिया स्ट्रीट कोलूटोला में। कभी आइए, आप लोग गए होंगे कलकत्ता, मालूम होगा। उसकी 4 ब्रांच है कलकत्ते में, और बहुत बड़ी दुकान है भाई। अल्लाह अकबर, कई स्टाफ खड़ते उसकी दुकान पे। जानते हैं, अजान की आवाज जैसी आई ना, अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर, ये सारे स्टाफ, दुकान का जो मालिक है, आप 1 लाख का कपड़ा लेने आए हैं ना, कपड़े में हाथ नहीं लगाएगा, बैठ जाइए आप। अब सारे लोग मस्जिद दौड़ेगा, दुकान वैसे खुली है, दुकान वैसे खोली है, स्टाफ भी गया, मालिक भी गया। और भाई हमें जल्दी है, भाई हमारी बेटी की शादी है, 1 लाख रुपए कपड़ा लेना है। तो कहता है 1 लाख का लो कि 10 लाख का लो, जब तक नमाज नहीं पढ़ लेंगे हम बिजनेस नहीं कर सकते। और उस दुकान का मामूल है, कुर्बान जाइए, कि ग्राहक जाता नहीं है, ग्राहक इंतजार करता है।
ग्राहक बैठा इंतजार करता है, ग्राहक बैठा इंतजार करता है, जब तक नमाज पढ़कर ना आ जाए वो ग्राहक हिल नहीं सकता। तो ये ग्राहक को रोका किसने? अल्लाह ने रोका है। अल्लाह ने रोका है कि बैठो, ये मेरी इबादत को किया है, ये मेरा जिक्र में किया है, ये मुझे याद करने किया है, तुम यहीं पर बैठो। इसलिए नौजवानों, अगर दुकानदारी करते हो, बिजनेस करते हो, तिजारत करते हो, इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें बरकत भी ना देगा। जो नमाज का टाइम हो जाए, बिजनेस है, तिजारत, इंशाअल्लाह तुम नमाजों की पाबंदी करो, 40 दिन अमल करके देखो, अल्लाह तेरे बिजनेस को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह बरकत देगा, पैसे में, रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में भी बरकत देगा। शर्त है कि पहले नमाजी बन जाओ। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? कल से इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाओ भाई, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, हमारा ये बच्चा, ये नौजवान, ये मस्जिदों से दूर है, इबादत से दूर है, नमाजों से दूर है। ए अल्लाह, ये भूल है हमारे बच्चों की, नौजवानों की गलती है, भूल है। ए अल्लाह, तू रहीम है, माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे इन नौजवानों को ए अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले जरा। कौन नमाजी बना दे? बोलो भाई, कौन नमाजी बना दे? पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था। अच्छा, उसको आना था कहाँ? दलकोला आना था। उसको गाड़ी पकड़नी थी। अब वो किशनगंज वाली गाड़ी पकड़ा, तो जब स्टेशन पहुंचा ने देखा कि काफ़ी भीड़ है, टिकट तो है नहीं, रिजर्वेशन नहीं था, सोचा जनरल टिकट ले लेंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे, बहुत सफ़र पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचा ने देखा बहुत भीड़ है, काउंटर पे इतनी बड़ी लाइन है और ट्रेन का टाइम हो गया खुलने का। तो आदमी सोचा ना कि टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेनें छूट जाएंगी, अब फिर कल 24 घंटे के बाद ये गाड़ी मिलेगी। तो बोला कि नहीं, टिकट नहीं लेंगे, बगैर टिकट का चढ़ जाते हैं, टीटी आएगा ना तो कुछ लिए दे करके मामला रफा दफा कर लेंगे। टिकट नहीं कटाया, ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट कटाया? भाई बोलो भाई, टिकट बनाया? अरे बोलो ना भाई, टिकट कटाया? ट्रेन में चढ़ गया। आदमी था लेकिन बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, देख लिया ये कि टीटी आ रहा है। तो बोला अच्छा हो। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, मुसलमान है, टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया ये। सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हमको समझ में बात आ गई, तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं यहाँ से। तो ये भी दलकोला का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस ये नौजवान सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से नियत किया कि नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोले नहीं अब टिकट नहीं लेंगे, तो नमाज पढ़ते रहो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अच्छा देखिए, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद में बहुत सारे काम बाकी है। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, मस्जिद बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। आज क्या वजह है? हमारी बाबरी मस्जिद मेरे हाथों से निकल गई, हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। मेरी मस्जिद थी, हमारी मस्जिद थी, लेकिन उसको मंदिर साबित किया। कुर्बान जाओ। इसकी वजह यही है कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया। मेरे भाई
मस्जिदें आज, बहुत सारी मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर में जो वीरान पड़ी हुई है, ये हमारी गफलत की वजह से कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, बाजार को आबाद कर रहे हैं। अल्लाह के मुसलमानों को मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिद को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा। तो मेरे भाई मस्जिद बनाना है। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे भाई? अब भाई उठाओ भाई, इंशाल्लाह बोलो, मैं तो दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? दामादे मुस्तफ़ा हैं, ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह के रसूल ने एक बाद दिगरे दो दो बेटियों को हजरत उस्मान गनी के निकाह, बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफाए सोम हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो मुसलमानों, इसलिए कि मरने के बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा। भाई मरने के बाद मौका मिलेगा? नमाज मरने के बाद नमाज का हुक्म है, रोज़ा का हुक्म है, ज़कात देने का हुक्म है, मस्जिद बनाने का हुक्म है। मरने के बाद मस्जिद नहीं बना सकते, मदरसा नहीं बना सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते। जो करना है जिंदे की हालत में कर लो, इसलिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कभी ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कभी ये धड़कन रुक जाए कहना मुश्किल है, कभी ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। अभी देखो ना, अभी देखा कि दो भाई, एक नौजवान अपनी बीवी के साथ होटल गया और उसके साथ छोटा भाई भी है। होटल में जाके ऑर्डर दिया, वो आया, भाई मेनू आया, भाई क्या क्या खाएंगे, खाने का ऑर्डर दिया। अब वो दोनों भाई मोबाइल देख रहा है, दोनों भाई मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में कुछ देख रहा है, वही भी टाइम पास के लिए। अभी तो मोबाइल के ज़माना, आदमी जहाँ बैठता है हाथ में पहले मोबाइल लगता है। अब कुर्सी में बैठा हुआ है ये नौजवान, दोनों भाई अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है। वेटर खाना लेके आया, वेटर खाना ला करके तीनों आदमी के आगे रखा। एक औरत इधर बैठी है, दोनों भाई एक साइड बैठा, कुर्सी में बैठा है। और कुर्बान जाओ, बड़ा भाई मोबाइल देखते देखते खाना का प्लेट, खाने की प्लेट आगे है, खाना रखा हुआ है, मोबाइल हाथ से छूटा और मुंह के बल खाने में माथा टेका। तो भाइयों ने पकड़ा, भाई क्या हुआ, खाने में काहे मुंह चेहरा दे रहा है? उसको सीधा करके कुर्सी पे बिठाया, सीधा करके कुर्सी से लुढ़क गया। और कुर्बान जाओ, लोग जब तक समझ पाते तब तक पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवास कर गई, इसकी मौत हो गई है, इसकी डेथ हो गई है। इसलिए नौजवानों, ज़िंदगी की कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दुनिया में रह के जन्नत की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रह के हश्र के मैदान की तैयारी करो। इसलिए इस मजमे के अंदर में आपने हाथों को उठाया कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में महल बना देगा। है इसलिए इस मजमे के अंदर में कोई सखी, कोई पैसा वाला, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे के टुकड़ा बेटा, बाप का नूरे नज़र बेटा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप अपने माँ बाप की नीयत से दीजिएगा कि हम अपने माँ बाप की नीयत से मस्जिद बनाएंगे, माँ बाप मर गए तो जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और आपने ये मस्जिद बनाया है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए जन्नत में महल बनाएगा और हशर के मैदान में अल्लाह उस जन्नत के महल का चाबी आपके हाथों में देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने मेरा घर बनाया था,
मेरा घर बनाया था, मस्जिद बनाई थी, देख मैंने तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है। तो मुसलमानों, नौजवानों, इस मजमे के अंदर में है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई ऐसा नौजवान, है कोई ऐसा पैसा वाला, है कोई रब का दीवाना? अल्हम्दुलिल्लाह, पहला कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला कोई पहला नौजवान तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम 10,000 रुपये इस मस्जिद के अंदर में चंदा देने के लिए तैयार हैं, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने के लिए तैयार हैं, अपनी दौलत से अल्लाह का घर बनाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने आमी दश्ते दुआ करबो। है कोई नौजवान, पहला नौजवान तैयार हो? नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। पहला सखी इंशाअल्लाह तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मेरा भाई है, कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये देने वाला कोई पहला सखी मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये देने वाला? हाजी अब्दुर रहमान साहब दिए ऐ नारे तकबीर। अच्छा, ये मिस कॉल की तरह नारा काहे लगा रहे हैं? मोमिन जब नारा लगाता है तो नारा ऐसा हो कि आसमान का, पहले आसमान का फरिश्ते झूम जाए, आई कि धक्कम वाला नारा है। ये फिलिस्तीन का नौजवान, कुर्बान जाओ। एक बात आप लोगों को पता नहीं है, अभी फिलिस्तीन में जंगें हो रही है ना, अभी पता है कि नहीं है? मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए वो नौजवान अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन वो कुर्बान जाओ, एक भी नमाज कज़ा नहीं हो रही। और जानते, एक बात आपको शायद मालूम नहीं होगा, फिलिस्तीन का नौजवान निकाह नहीं करता। उनका कहना है कि हम निकाह तब करेंगे जब मेरी मस्जिद आज़ाद हो जाएगी। इसे ना ईमान कहते हैं, ये ना ईमान है, ये ना ईमान, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का हर नौजवान कहता है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। एक की नाम छिलो हाजी अब्दुर रहमान। अरे माशाअल्लाह, है देखिए पहला नौजवान, पहला सखी तैयार हो गया इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने के लिए। अलहाज जनाब अब्दुर रहमान साहब दामद बरकातहू माशाअल्लाह, और 10,000 रुपये माशाअल्लाह उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह हमारे हाजी साहब की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? अरे बोलून ना, अरे कितने लोग हुए? पहला, अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई सखी है 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह।
कोई नौजवान 10,000 रुपये देना चाहता हो, 10,000 रुपये देने वाला, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला, अपने पैसे से मस्जिद बनाने वाला, ऐ नौजवानों पैसा यही रह जाएगा, ये दौलत यही रह जाएगी, ये दुकान छोड़कर चले जाओगे, ये खेती यही रह जाएगी, ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये सोने चांदी सब के सब सिक्के यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर लो, दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में महल बना। 200 रुपया दे। माशाल्लाह एक बच्ची ने 200 रुपये दिया, अल्लाह इस बच्ची के दान को कबूल करे लो। माशाल्लाह एक कोई बेनाम है, माशाल्लाह नाम नहीं बताया है, 1000 रुपये दान किया है, अल्लाह इन दान को कबूल करे लो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह है दूसरा कोई भाई दूसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपये देने वाला, इंशाल्लाह है कोई नौजवान। दूसरे नंबर पे हाजी अब्दुल रहमान साहब की तरह कोई नौजवान इंशाअल्लाह। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए बेनाम, नाम नहीं बताया है, 500 रुपये दिया है। ये अल्लाह जिस तरीके से आज इन्होंने अपने नाम को छुपाया है, हशर के मैदान में इनके सारे ऐबों को छुपा देना। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई दूसरे नंबर पे 10,000 देने वाला, अच्छा 5,000 भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। मैं सौदा को सस्ता कर रहा हूँ, 5,000 भी दे सकते हैं। 10,000 या 5,000 देने वाला दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ओनार जोन्ने আমি 10टे दुआ करे देवो। अल्लाह कुरान कोचे वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। 5,000 या 10,000 देने वाला दूसरे नंबर पे कोई सखी है, कोई नौजवान, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह देने वाला कोई नौजवान है, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। ये सब जो है लिस्ट बनाए सब दावत में दिखा के। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये सब दे दिए। हाजी साहब तो दे दिए, हाँ तो बोल दिए, उर्दू में लिख के देते तो। नाजिर हुसैन साहब, नाजिर हुसैन साहब माशाल्लाह। और की नाम? काउंसिलर नाजिर हुसैन साहब काउंसिलर। वो जहाँ भी है इंशाल्लाह स्टेज के पास आने की कोशिश करें मेरे भाई। अब्दुल हलीम एस काउंसिलर। अच्छा माशाल्लाह अब्दुल हलीम साहब एस काउंसिलर। नजमुल हक साहब माशाल्लाह, वो भी तशरीफ़ लाए। समीतुल्लाह साहब माशाल्लाह। अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल गफूर सरसाग्राम का अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या छे? मुजीबुर रहमान साहब जानवी सिंह माशाल्लाह। मुजीबुर रहमान साहब बीज वाला माशाल्लाह। मिनहाजुर रहमान मुख प्रमुख माशाल्लाह। मिनहाजुर रहमान साहब मुख प्रमुख। हाजी उस्मान अली साहब माशाल्लाह। शहाबुद्दीन साहब माशाल्लाह। आए अल्हम्दुलिल्लाह, है भाई हैं शहाबुद्दीन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है अब भाई देखिए अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया, मेरे रास्ते में तुम खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें और देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए मुसलमानों हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। और क्या अच्छे माशाअल्लाह
अरशद अली साहब दौलतपुर। माशाल्लाह अरशद अली साहब।